अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात होगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। अवाम के पास PTI के सिवा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को दौरा चीन की कामयाबी को उजागर करने की हिदायत कर दी। हमारे कारकुन पार्टी का कीमती असासा है। बल्दियाती इंतखाबात में टिकट्स मेरिट पर तकसीम करेंगे। इंतखाबात में पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। वज़ीर आज़म का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला। तहरीक इंसाफ मकबूल जमात है। अवाम के पास PTI से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म किया जाए। इजलास में मेयर्स के लिए नामों की तजावीज़ पर भी गौर हुआ। वज़ीर आज़म ने अवामी राब्ता मुहिम तेज करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का अवामी राबते का फैसला भरपूर तरीके से अवाम के दरमियान पेश होंगे और बड़े बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़रोग़ हबीब का ऐलान, कहा कि CPAT में सबसे ज़्यादा काम मौजूदा दौरे हुकूमत में हो रहा है। मंसूबे का बराह रास्त फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को होगा। मुखालिफिन को चाहिए कि जहाँ मुल्की मफाद हो वहाँ ज़ाती अनात को ना लाया जाए। इमरान खान साहब ने जो है वो अवामी राब्ते का जो है वो फैसला किया है और एक प्लान बना रहे हैं जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बड़े बड़े अवामी इज्तिमात से जो है वो ख़ताब करेंगे। ये हमारी जो एक सियासी हिकमत अमली है ये का हिस्सा है और अवामी राब्ता मुहिम जो है मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो भरपूर तरीके से वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी अवाम के लोगों के जो है वो दरमियान मौजूद होंगे कि जहां पाकिस्तान के मफाद की बात हो वहां आप अपनी छोटी सोच को, अपनी महदूद सोच को आगे ना लाया करें। कुछ लोगों को जो है वो तस्वीरें ढूंढने का जो है वो टास्क दिया गया था, तो बुनियादी तौर के ऊपर जब तस्वीर भी सामने आ गई, वीडियोस भी सामने आ गई, मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया, तो फिर उनकी जो तनकीद है वो तनकीद जो है वो बिल्कुल बेजा जो है वो साबित हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान के अवामी जलसों की खबर पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहती हैं इमरान माफिया अवाम में जाने की जुर्रत करके दिखाए। अवाम 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर के हार बनाकर आपका इंतजार कर रहे हैं। इमरान माफिया जलसों की नहीं, जेल जाने की तैयारी करें। और अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तय किया गया कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक लाई जाएगी। ताहम ये तय नहीं किया गया कि तहरीक पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ लाई जाएगी या फिर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को हुकूमत से नाराज अरकान से राब्ते शुरू करने का टास्क सौंप दिया। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। नवाज शरीफ की सदारत में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक ये तय किया गया कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। ताहम ये तय नहीं किया कि तहरीक पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ लानी है या फिर स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जमा करानी है। इसकी हिकमत अमली फजलुर रहमान से बात के बाद तय होगी। पीपल्स पार्टी को काफ लीग से रब्ता करने का टास्क दिया जाएगा। जहांगीर तरीन समेत 6 MNA से भी पीपल्स पार्टी बात कर सकती है, जबकि जहांगीर तरीन से मखदूम अहमद महमूद पहले ही राब्ते में हैं। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि अदम एतमाद की तहरीक पर एक मौक़िफ़ अपनाने के बाद राब्ते शुरू करेंगे। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुनवार पर इत्तेफाक कर लिया। कायद नून लीग ने सरबराह PDM को फ़ोन करके हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाही अमल पर तबादला ख्याल किया। मौलाना को पीपल्स पार्टी से राबतों पर भी एतमाद में लिया। फजलुर रहमान ने आइंदा हफ्ते PDM की बड़ी बैठक का इंदिया दे दिया। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया कि नून लीग तनहा परवास नहीं करेगी, PDM के फैसलों के पाबंद है। फिर घंटियां बज उठी, फिर लाइन मिल गई। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने हुकूमत पर फैसला कुनवार पर इत्तेफाक कर लिया। CC मीटिंग से कबल कायद नून लीग का सरबराह PDM को फ़ोन हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर भी मुशावरत की। नवाज शरीफ ने PDM सरबराह इजलास जल्द बुलाने का कहा। फजलुर रहमान ने आइंदा हफ्ते बड़ी बैठक का इंदिया दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद से मुतालिक भी सलाह मशवरे किए गए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था हुकूमत को हर सूरत घर भेजना है। तमाम आइनी, कानूनी और अवामी ऑप्शंस नागुज़ीर हैं। नवाज शरीफ ने यकीन दिलाया नून लीग तनहा परवाज नहीं करेगी।
PDM जो भी फैसला करेगी उसके पाबंद हैं। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। गरीब आदमी को तबाहाल कर दिया है, महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। सहाफ़ी ने सवाल किया, हुकूमत घर चली जाएगी? तो जवाब देते हैं कि ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उन्हें घर भेजने की हमारी पूरी कोशिश है। वो अपने करतूते हैं, उनकी वजह से उनको खौफज़दा होना चाहिए। जो मुल्क के अंदर तबाही की है, करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, गरीब आदमी को तबाह हाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अगर खौफज़दा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश है। तो मुफाहमत के बादशाह की सियासी बिसात पर बड़ी चाल, तीमारदारी का सहारा लेकर इत्तेहादी को तोड़ने की तैयारी। जरदारी आज चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करने जाएंगे। मजेदार पकवान में सियासी दाव पेच भी लगाएंगे। परवेज इलाही साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात इसी पस मंजर में है कि PTI के साथ जो भी जुड़ा है उसे आइंदा इंतखाब में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। चौधरी बरादरान को सियासी मौत नजर आ गई। मुफाहमती सियासत के बादशाह का अयादती ज़ियाफत के दस्तरख्वान को सियासी बनाने का प्लान। सियासी बिसात पर बड़ी चाल चलने की तैयारी। आज चौधरी शुजात के साथ डिनर टेबल पर होगी सियासी डिबेट। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में अशाइया दे रहे हैं। हुकूमत को तनहा करने के लिए PP के शरीक चेयरमैन काफ लीग के हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात पर सियासी नमक पाशी करने के साथ कुछ वादे और दावों की मीठी सियासत भी करेंगे। मुलाकात में वफाकी वज़रा मुनस इलाही और तारिक बशीर चीमा भी शरीक होंगे। हुकूमत को बड़ा धचका लगेगा या हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को टाएं टाएं फिश मिलेगा? काफ लीग और PP क़यादत के बाद MQM का वक्त भी कल नून लीग के साथ लाहौर में नशस्त जमाएगा। अपोजिशन राबतों पर हुकूमत ने भी इत्तेहादियों के रवैये पर पार्टी तर्जुमानों को एक मेज पर बुला लिया। इत्तेहादी मुत्तहिद रहेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत को बड़ा सियासी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी की काफ लीगी क़यादत से इशाइये पर आज रात मुलाकात। नतीजा क्या आएगा? सियासी करवट की मुंतज़िर MQM ने नून लीग के वफ्द से मुलाकात का प्रोग्राम सेट कर लिया। ज़राए के मुताबिक MQM वाले कल शहबाज शरीफ से लाहौर में अहम नशिस्त जमाएंगे। सियासी पंडितों के मुताबिक दीगर इत्तेहादियों की तरह MQM वफ्द भी हिज़्ब इख्तिलाफ के सामने सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और जोड़ तोड़ की बात कर सकता है। दूसरी जानिब नून लीग भी MQM को राम करने के लिए भरपूर सियासी दावपेच लगाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग में शरीफ खानदान के यकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान पार्टी से किनारा कशी कर गया। अपने ट्वीट में उनका ये कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी की तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ हैं। वो 2023 से पहले बहुत लोग पार्टी में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके उन्हें छोड़ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।